राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए सचिन पायलट की मान मनोबल का दौर चल रहा है। सोमवार को गहलोत ने विधायकों की जो मीटिंग बुलाई, उसमें पायलट समेत कम से कम 19 विधायक नहीं पहुंचे, यानी कांग्रेस सरकार पर इस संकट अभी नहीं टला है। बैठक के बाद 3 बसों में विधायकों को होटल में ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई। 100 से ज्यादा एमएलए जुटाकर अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सियासी खेल जारी है। अब राजस्थान के सियासी ड्रामे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से फोन पर बातचीत की, साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी बातों को पार्टी में सुना और समझा जाएगा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा 3 और नेताओं ने सचिन पायलट से बात की है। इनमें केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और पी चिदम्बरम शामिल हैं। सभी ने अब सचिन पायलट को जयपुर जाने को कहा है। राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर राज्य की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवर कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर करीब से नजर बनाए रखे है। बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि इस स्थिति में अशोक गहलोत को तुरंत फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना चाहिए, उन्हें बहुमत साबित करना चाहिए। ड्रामे से राजस्थान को बचाना होगा, शासन के काम को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन अगर वो अपने विधायकों को रिजॉर्ट में भेज रहे हैं तो स्पष्ट रूप से उनके पास संख्या नहीं है। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इसी के साथ रिजल्ट की राह देख रहे 12 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो गया। सीबीएसई की इस साल की 12वीं की परीक्षा में 92.15% छात्राएं और 86.19% छात्र पास हुए हैं। छात्राओं का पास प्रतिशत बीते साल से 5.38% बढ़ा है। वहीं सीबीएसई इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहा है, यानी ये पता नहीं चल पाएगा कि इस साल टॉपर कौन रहा और टॉपर्स लिस्ट कैसी रही। अब जो स्टूडेंट्स रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए सीबीएसई बाद में परीक्षा करवाएगी। हालांकि अभी इस परीक्षा की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और थल सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने सोमवार को जम्मू पठानकोट रीजन का दौरा किया। जनरल नरवणे ने राइजिंग स्टार कॉर्प्स के अग्रिम इलाकों में तैनात सैनिकों, सुरक्षा इंतजामात और ऑपरेशन की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। सेना प्रमुख ने गुर्ज डिवीजन के अग्रिम इलाकों का भी दौरा किया। जीओसी गुर्ज डिवीजन मेजर जनरल वाईपी खंडूरी ने सेना प्रमुख को सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशन तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। जनरल नरवणे ने सैन्य अधिकारियों से साफ कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन और आतंकियों की घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। सैनिकों के सोशल मीडिया का उपयोग करने या न करने का मामला अब न्यायपालिका की चौखट पर पहुंच चुका है। भारतीय सेना ने अपने जवानों अफसरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और ट्विटर का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए थे। अब सेना के इस निर्देश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका पर मंगलवार यानी 14 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद सेवारत पीके चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने अपनी याचिका में सेना की तरफ से दिए गए सोशल मीडिया का उपयोग न करने के निर्देश को चुनौती दी है। दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका दिल्ली के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली के करकटहुमा कोर्ट में अदालत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे गहरी साजिश रची गई है। अदालत ने कहा कि ये विश्वास करने के लिए बहुत साक्ष्य है कि आरोपी मौकाए वारदात पर मौजूद था और वो एक विशेष समुदाय के लोगों को उकसा रहा था। पश्चिम बंगाल के हेमताबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत के मामले की जांच सीआईडी करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि देवेंद्र नाथ रे की हत्या की गई है और उनकी लाश को फंदे से लटका दिया गया। बीजेपी ने हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया है। इस बाबत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध जघन्य हत्या बेहद चौंकाने वाली और घटिया है। ये ममता सरकार में गुंडा राज और कानून व्यवस्था की विफलता को साबित करता है।
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट हैं। वहां उनकी देखभाल की जा रही है। सूत्रों की माने तो दोनों की सेहत में सुधार भी देखने को मिल रहा है। नानावटी अस्पताल की रिपोर्ट की माने तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर बनी हुई है। दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं और इस वजह से उपचार में ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं है। दोनों की सेहत में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 286 अंकों की तेजी के साथ 36,880 पर खुला और सुबह 9:30 बजे तक सेंसेक्स 421 अंकों की तेजी के साथ 37,015 पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार के अंत में बाजार ने अपनी बाकी बढ़त गंवा दी और अंत में सेंसेक्स 99 अंकों की बढ़त के साथ 36,694 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 84 अंकों की तेजी के साथ 10,852 पर खुला। निफ्टी अंत में 47 अंकों की बढ़त के साथ 10,815 पर बंद हुआ।